बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो कोरिया के नगर निगम चिरमिरी का महापौर बंगला फिर एक बार सुर्खियों में आ गया है। पहले तो बिना राशि मंजूरी और निविदा के महापौर बंगले में तोड़फोड़ की गई थी और अब शासन से बंगले के लिए 30 लाख रुपए की स्वीकृति भी मिली है। वहीं चिरमिरी के आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा का आरोप है कि महापौर को बंगला देने का नियम नहीं है, बावजूद इसके शासन ने महापौर के रहने के लिए 30 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। शासन से अधोसंरचना मद अंतर्गत महापौर निवास के मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 29,96,000 की स्वीकृति प्राप्त हुई है और अभी वर्तमान में इस कार्य के लिए निविदा जारी नहीं की गई है। क्या फिलहाल जो पहले कभी टेंडर हुआ था क्या, जैसे बंगले में तोड़फोड़ की गई है? इससे पहले टेंडर की जानकारी, चूँकि अभी ये मामला मुझे सोशल मीडिया से मेरे संज्ञान में आया है और इससे पूर्व हुआ है, अभी मैंने ये देखा नहीं है। पूरा देखने के बाद, फाइल देखने के बाद ही मैं इस बारे में कुछ बताऊँ। हर बार ये और दुलाल, ये दोनों आ जाएं तो भगवान ही मालिक। आगे बढ़ते हैं। बेमेतरा के शासकीय महाविद्यालय में उस वक्त भारी अफरा तफरी मच गई जब महाविद्यालय परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जमा करने के आखिरी दिन हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर में इकट्ठा हुए थे। महाविद्यालय प्रबंधक ने छात्र छात्राओं के उत्तर पुस्तिका को जमा करने को लेकर व्यवस्था बनाने में पूर्णतया नाकाम रहा। आखिर में छात्र संगठनों को आगे आना पड़ा, जिनके दबाव में महाविद्यालय प्रबंधक ने उत्तर पुस्तिका जमा करने की तारीख 15 जून तक बढ़ा दी है। हेमचंद्र यादव यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित स्नातक और स्नातकोत्तर के उत्तर पुस्तिका महाविद्यालय की ओर से जमा की जा रही है, जिसमें कुछ विषयों के आखिरी दिन शनिवार को थी। अंतिम तिथि होने के चलते शासकीय महाविद्यालय बेमेतरा में भारी मात्रा में छात्र छात्राएं इकट्ठा हो गए, जिसके चलते अव्यवस्था हो गई। देख सकते हैं बच्चों का, प्रशासन को कोई वो नहीं है, कोई परवाह नहीं है। अब भीड़ देख सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लगातार ज्ञापन दिया जा रहा था प्राचार्य महोदय को कि अब डेट बढ़ाइए, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं था। अब आज कंडीशन देख सकते हैं, मेरे पीछे आप कंडीशन देख सकते हैं। और आज जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मैदान पे उतरा है और पूरा स्टूडेंट हमारे साथ, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव में अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने सुकमा के सिलगेर में पुलिस की गोलियों से मारे गए कथित नक्सलियों को ग्रामीण बताया है और कैंप स्थापित करने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो लोग पुलिस कैंप का विरोध कर रहे थे तो वहां ग्राम सभा है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, ग्राम सभा से राय लेनी चाहिए थी। नंद कुमार साय ने कहा कि वहां के ग्रामीण कैंप का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनके आने से वहां बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। नंद कुमार साय ने कहा कि नक्सल समस्या का हल नक्सलियों के प्रमुख, जनजाति समाज के प्रमुख और शासन प्रशासन की बैठक से ही निकलेगा। शेरगिल में जो घटना घटी, पुलिस वालों ने गोली चला दी, 3 लोग मारे गए और 18 या 20 लोग घायल हैं। उसको लेकर के मैं थोड़ा नज़दीक तक गया था, हालांकि मौके पर शेरगिल में नहीं पहुंच पाया। और मैं सोचता था कि भाई ये जानकारी मिली कि पुलिस ने गोली चलाई, वो ग्रामीण लोग थे, लेकिन पुलिस ने कहा वो नक्सली थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, तब हमने गोली चलाई। मैंने इस पर प्रश्न खड़ा किया कि अगर वो लोग कुछ विरोध कर रहे थे कैंप का, तो वहाँ ग्राम सभा है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और इस कारण से ग्राम सभा से भी राय लेनी चाहिए थी। ऐसा किया गया क्या? तो वो भी नहीं किया गया है। इसलिए मैंने ये प्रश्न खड़ा किया कि वो नक्सली थे, ये तो हमको जानकारी कन्फर्म नहीं है। वो गांव वाले थे और कैंप का विरोध इसलिए कर रहे थे कि उनके आने से बहुत सारी समस्याएं वहां खड़ी होती हैं। वह कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में जब लोग घर में बैठकर बोर हो रहे थे, उस समय धमतरी के भोथली गांव के अर्जुन सिंह ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। अर्जुन सिंह ने घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टोपैड बना दिया। आम बोलचाल में इसे इलेक्ट्रॉनिक बाजा भी कह सकते हैं। अर्जुन को इसे बनाने में 7 दिन लगे। बहरहाल लॉकडाउन में खाली समय को कैसे सार्थक उपयोग में लाया जाना चाहिए,
ये अर्जुन से सीखा जा सकता है। बस अर्जुन की तरह लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रक्षित केंद्र बेमेतरा पुलिस कॉलोनी और ग्राउंड परिसर में वृक्षारोपण किया गया है। इसके अलावा अन्य खाली जगहों में भी पुलिस कॉलोनी के जवान की ओर से पौधारोपण किया जा रहा है। वृक्षारोपण के दौरान पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छ पर्यावरण का लाभ बताए। उन्होंने कहा कि वृक्षों से मानव को अनेक लाभ है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए आज के समय में पौधारोपण आवश्यक हो गया है। वही धमतरी जिले ग्राम अर्जुनी स्थित ऑयल मिल में आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि आग कैसे लगी इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि आग मिल के एक हिस्से में लगी थी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मिल में मौजूद कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।